चलिए, बोले हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को पढ़ेंगे। प्लेस वैल्यू को लोकल वैल्यू भी कहा जाता है, और अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो ये स्थानीय मान होता है, और इसको हिंदी में देखा जाए तो ये जातीय मान होता है। ठीक है, ऐसा। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, खास करके जैसे हम बैंक को अगर छोड़ देते हैं, बैंक में इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं ही देता है ये चीज, लेकिन बाकी रेस्ट जो भी आप एग्जाम्स देते हैं ना, उन सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा। तो कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हैं, जैसे बीपीएससी के टीचर्स का देते हैं, या आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल देते हैं, बिहार सचिवालय सहायक देते हैं, है ना, जो बिहार का ग्रेजुएट लेवल सीजीएल होता है वो देते हैं, एसएससी सीजीएल देते हैं, सीपीओ देते हैं, एसएससी सीएचएसएल देते हैं, दिल्ली पुलिस देते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन आप देते हैं, बीपीएससी का मैथ्स, है ना, जो भी पोर्शन होता है, तो उन सारे के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और अभी लेटेस्ट में आप सभी को भी याद होगा, जैसे एसएससी जीडी का भी एग्जामिनेशन आपको जो है होगा फरवरी और मार्च में, ऐसा 26,000 इसमें सीट्स भी दिया हुआ है। तो आप एक ही पढ़ाई से किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर सकते हैं, बस केवल पता करना कि कौन सा टॉपिक किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आज अगर हम कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ें जो उस एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, तो मीनिंगलेस लेबर हो गया, और मीनिंगलेस लेबर आपको नहीं करना है, सही लेबर करके ही आपको जो है सफलता प्राप्त करना है। तो आज देखिए प्लेस वैल्यू, लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, उसको इजीली आप समझ सकते हैं। आइए, बोले यहां पर एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है जिसमें 4235 लिख दिया गया, ठीक है, और आपसे बोलता है इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा, माने प्लेस वैल्यू क्या होगा। बोले अगर इस संख्या में 4 का प्लेस वैल्यू बोला, तो किसी भी अंक का जब प्लेस वैल्यू किसी संख्या में प्राप्त करना हो तो वो अंक कहां पर है देख लीजिए। तो 4 कहां पर है इसमें, यहां पर दाईं तरफ देखिएगा, जितने भी शून्य अंक होंगे उतना शून्य दे देना है, और यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल 2, अगर लिखते हैं ऐसा 3 5 7 2 4, और इस नंबर में आपको पूछा 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। बोले जब आपसे पूछा 5 का, तो 5 कहां पर है वो देख लीजिए, ये 5 है। दाईं तरफ सिर्फ देखिएगा, जितना अंक है उतना शून्य देना है, आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग प्लेस वैल्यू इजीली समझ चुके हैं, अभी कुछ और एग्जांपल्स और देखते हैं। तो प्लेस वैल्यू सो इजी टॉपिक है, जिस अंक का प्लेस वैल्यू पूछा जाता है आप वो अंक लेते हैं, और उसके आगे दाईं तरफ में जितने भी अंक होते हैं उस प्रत्येक अंक के लिए एक एक शून्य दे देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें एग्जाम्पल 3 लेते हैं, और इस एग्जाम्पल 3 में 4 2 5 7 2 3 ऐसा लिखा हुआ है, और इसमें आपको मैं 2 का प्लेस वैल्यू का आपसे अंतर पूछ दिया। क्योंकि देखिए आज यहां पर क्या है कि दी गई संख्या में आपको 2 जो है ये 2-2 बार हम दिखा रहे हैं, मीनिंग है एक ही अंक 2-2 बार है, तो दोनों अंक का अपना अलग अलग प्लेस वैल्यू होगा, क्योंकि कोई यहां पर है कोई यहां पर है, तो प्लेस वैल्यू अलग अलग। बोलिए हम इसका प्लेस वैल्यू लेंगे तो 2, और आगे में 1 2 3 4 अंक, और इसका प्लेस वैल्यू लेंगे तो 2 और आगे में 1 अंक, मीनिंग है आप दोनों 2 का प्लेस वैल्यू निकाल चुके। क्वेश्चन बोला इसका अंतर बता दीजिए, अंतर बोले 20,000 में 20 घटाएंगे तो 19,980 हो जाएगा, ये ना आएगा, देख लीजिए, है ना, 19,980। आपका ये 0 हो गया, 8 2 10 हो गया, 9 1 10, 9 1 10, 1 1 2 ऐसा, तो ये घटा दिया गया, ये आंसर। मीनिंग है किसी भी नंबर में अगर एक अंक 2-2 जगह दिख रहा है तो दोनों अंक का प्लेस वैल्यू अलग अलग होता है, और वो अलग अलग निकालने के बाद में क्वेश्चन कभी बोलेगा उसका अंतर बताइए, कभी बोलेगा उसका योगफल बताइए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल 4, कभी बार बोलता है 7 2 5 4 में ये एक नंबर दिया, और बोलेगा 7 2 5 तथा 4 का के, है ना, प्लेस वैल्यू का आपसे योगफल पूछ देता है। अर्थ क्या निकला कि आपको एक नंबर में जितने भी अंक हैं उन सारे अंकों का प्लेस वैल्यू निकालकर जोड़ने के लिए बोला, तो इसमें वही आंसर होता है। पहले याद कर लीजिए कि जब किसी संख्या में प्रत्येक अंक के प्लेस वैल्यू का योगफल पूछा जाए तो आपका वही संख्या उस प्रश्न का उत्तर होता है, आंसर होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए हम 7 का प्लेस वैल्यू लेंगे तो 7 के आगे 3 अंक है, 3 0, 2 का प्लेस वैल्यू लेंगे तो 2 के आगे में 2 अंक है, 2 0,
5 का लेंगे तो 5 के आगे एक अंक है, 1 0, और 4 का लेंगे तो सीधा 4। बोले इसको जब जोड़ेंगे तो 7 2 5 4, तो वही नंबर आपके प्रश्न का आंसर हो जाता है। इसलिए लैंग्वेज याद कर लीजिए, जब किसी संख्या में प्रत्येक अंक का प्लेस वैल्यू निकालकर उसको जोड़ने के लिए बोले तो बिना कुछ मेहनत किए हुए वही नंबर उसका आंसर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन 4 भी, एग्जाम्पल 4 भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 5 पर। आपसे क्वेश्चन बोलता है 7 2 3 4 5 में 2 का फेस वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ये फेस वैल्यू पर आ गया, जातीय मान। तो बोले किसी भी अंक का फेस वैल्यू किसी भी संख्या में ऑलवेज वही अंक होता है। क्या बोले, किसी भी अंक का फेस वैल्यू किसी भी संख्या में ऑलवेज वही अंक होता है। मीनिंग है आज यहां पर देख लीजिए कि अगर हम 2 एग्जाम्पल लिख दें 8 3 2 5 7 ऐसे, और यहां पर भी हम 2 का अगर फेस वैल्यू पूछते हैं तो आपका देखिए 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, इसलिए यहां 2 है यहां 2 है, तो इसका भी आंसर आप 2 ही लगाएंगे और इसका भी आंसर 2 ही लगाएंगे। मीनिंग है किसी भी संख्या में किसी भी अंक का फेस वैल्यू कभी नहीं बदलता है। वो फेस वैल्यू जिसका पूछे 2, बिना संख्या देखे बोल सकते हैं 2 का फेस वैल्यू 2, 3 का फेस वैल्यू 3, 5 का फेस वैल्यू 5। अब हम यहां पर अगर एक सिचुएशन दें 7 8 5 4 3 और इस नंबर में आपको हम 5 का फेस वैल्यू बोलते हैं ऐसा, तो बोले फेस वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बहुत इजीली फेस वैल्यू निकल जाता है। ज्यादा क्वेश्चन आपको प्लेस वैल्यू पर होता है, इन फेस वैल्यू तो सो इजी है, कोई मेहनत ही नहीं करना है, और प्लेस वैल्यू भी इजी है, बस वो अंक लेंगे जिसका पूछेगा और दाईं तरफ में जितना भी अंक होगा उतना शून्य रखते जाएंगे। तो ये आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कंसेप्ट है। अब आइए यहां पर थोड़ा सा एक चर्चा, और वो चर्चा यही है कि आखिर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो समझाया जा रहा है वो कितना रीजनेबल है, कितना लॉजिकल है शब्द के अनुसार, वो हम यहां पे दिखा रहे हैं। देखिए बोले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो अर्थ क्या होता है कि हर चीज का अपना महत्व होता है। मीनिंग है प्लेस का भी महत्व है और फेस का भी महत्व है। बोले जब आप किसी फैशन कोर्स में जाते हैं, मॉडलिंग करते हैं, या आपको जो है किसी जगह पर को मिस वर्ल्ड होता है, मिस यूनिवर्स होता है ना, इस तरह का कंपटीशन है, तो वहां पर आपको जो है ना फेस का मीनिंग होता है, वैल्यू होता है। पार्टी फंक्शन में है ना फेस बहुत अच्छा आपका है, ठीक है, एक्टर बनना चाहते हैं, फेस अच्छा है और अच्छी बात है ऐसा, तो फेस का अपना एक अलग महत्व होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो प्लेस का महत्व जो है ना ये फेस से ज्यादा होता है। इसीलिए आप सारे छात्र अपना प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान बढ़ाइए। किसी भी व्यक्ति का प्लेस वैल्यू जितना ज्यादा होगा ना उसका महत्व उतना ज्यादा होगा, फेस वैल्यू से महत्व बहुत नहीं बढ़ता है। इसलिए इंपॉर्टेंस किससे बढ़ता है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंस पब्लिक का महत्व जो बढ़ता है वो प्लेस वैल्यू से बढ़ता है, न कि फेस वैल्यू से। क्योंकि चेहरा कितना भी अच्छा हो ना और आप निकम्मा है, कोई काम के लायक नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई काम नहीं कर सकते, कोई टैलेंट नहीं है, तो चेहरा कितना भी अच्छा है तो समाज के नजर में आप बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन चेहरा कितना भी खराब हो लेकिन आप टैलेंटेड हैं, मेहनत किए, बहुत आगे बढ़े और बहुत बड़ा दुनिया बना लिया ऐसा, तो उस जगह पर क्या है प्लेस वैल्यू बहुत मायने रखता है। और किसी भी व्यक्ति का प्लेस वैल्यू ज्यादा हो ये आप मनाइए और उसके लिए प्रयास करिए, क्योंकि फेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू ऑलवेज बड़ा होगा। अब देखिए प्लेस वैल्यू का अर्थ होता है कि आप किस चेयर पर बैठते हैं, आपका पोस्ट क्या होता है, ये सब जो है ना प्लेस वैल्यू के अंतर्गत आता है। बोले अगर आप जो है ना एक बहुत बड़े चेयर पर बैठते हैं, जैसे आप डीएम हैं, एसपी हैं, है ना, सीनियर एसपी हैं, इस प्रकार से कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से आप जो है मिनिस्टर हैं, तो ये सब जो भी होता है ना, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, तो ये सब क्या है, गौर से देखिए, ये सब आपको जो है ना चेयर है। आप सीएम के चेयर पर हैं, आप डीएम के चेयर पर हैं, आप पीएम के चेयर पर हैं, तो ये सभी चीज जो है ना आपको चेयर है, कुर्सी। बोले सीएम पीएम डीएम के चेयर पर कितना भी खराब चेहरा क्यों ना हो, फेस का सा भी क्यों ना हो, वो सीएम होता है और उसके पावर के सामने किसी का पावर नहीं चलेगा। पीएम के कुर्सी पर जो बैठ गया वो कितना भी खराब चेहरा का होगा, पावर उसका बहुत होगा,
इसलिए आप फेस वैल्यू से अच्छा प्लेस वैल्यू बनाइए। फेस गॉड गिफ्टेड है, जो आपको मिला उसमें थोड़ा डेंट पेंट करते रहिए, तो वो एक अलग मुद्दा है कि आप उसमें भी निखार लाइए, लेकिन काम जो आता है वो सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू आता है। मीन्स आपका मेहनत, और मेहनत करके आपका कुर्सी, जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं, आपका पद, जिस पद पर आपका सिलेक्शन होता है। इसलिए याद कर लीजिए कि प्लेस वैल्यू किसी भी व्यक्ति का बहुत ज्यादा होना चाहिए, और फेस वैल्यू ज्यादा हो तो अच्छी बात है, वो सौभाग्य है आपका, ठीक है। लेकिन हम प्लेस वैल्यू के लिए मेहनत करते हैं, और प्लेस वैल्यू का सिंपल और समझा दिया गया कि किस पद पर आप हैं, किस चेयर पर हैं, उस पद और उस चेयर का कितना महत्व है, वो कितना पावरफुल है, वही पावर आप में आ जाता है, चाहे चेहरा कितना भी खराब क्यों ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर जब भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देगा, एक क्वेश्चन नॉर्मली आपको देता है, रेयरली देता है, ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर सिलेबस में है, तो आपसे वो बनेगा, और इसी हिसाब से आप ऐसे सारे क्वेश्चन को इजीली डील कर लीजिएगा। सो सिंपल टॉपिक था, आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए।